हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी एक से बढ़कर एक ऐसी धमाकेदार टिप्स जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। इन टिप्स को देखने के बाद आपके घर के बढ़ते हुए खर्चों में लगेगी ब्रेक और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स होंगी जो आपके काम को कर देंगी बेहद आसान। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो रोज़ की तरह ज़रा से भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला तरीका आता है हमारे किचन से। जब कभी भी दोस्तों हम किचन में काम करते हैं तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें किचन में काम करते वक्त फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, यानी कि किचन में काम करते वक्त हमें बोरिंग ना लगे उसके लिए हम में से बहुत से लोग या तो कोई वीडियो देख लेते हैं या फिर कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई भजन सुनता है। मतलब काम करते वक्त कुछ ना कुछ देखना या सुनना पसंद करते हैं। लेकिन किचन में जब कभी भी हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो अक्सर दीवार पर रखते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं है और इसके कवर की वजह से ये बार-बार स्लिप होता जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास छोटा-सा रबर बैंड है जो कि अक्सर नोटों में लगाया जाता है, तो आप उसको रख दीजिए और उसके ऊपर फ़ोन रख दीजिए। ऐसा करने से आपका फ़ोन बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। काम करते वक़्त आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का कॉल आता है आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं, कोई वीडियो, कोई भजन, कोई सॉन्ग आपको सुनना हो, तो वो भी आप ईज़िली सुन और देख सकते हैं। आपको ये टिप कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस टिप को पहले से फ़ॉलो कर रहे थे, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका यूज़ करके ना आप फ़ोन को कहीं भी और कैसे भी आराम से स्टैंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, कई बार हम जब कुकर में खाना बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कई बार नीचे से तला लगने लगता है और हमने जो खाना बनाया होता है वो जलने लगता है। ख़ास तौर से ऐसा चावल के साथ में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कुकर की सीटी पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुई है, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। जब कभी भी आपको ऐसे लगे कि कुकर में चावल अभी जलने लगे हैं, तो आपको एक काम करना है, किसी भी प्लेट या बर्तन में, थाली में आप थोड़ा-सा नॉर्मल या ठंडा पानी रख लीजिए और कुकर को उसके ऊपर रख दीजिए। ऐसा करने से नीचे तले से खाना जलना उसी वक़्त बंद हो जाएगा। इसका ढक्कन खोल दीजिए और साथ ही साथ इसमें एक बहुत ज़रूरी काम हमें करना है। जब कुकर में चावल जलने लगते हैं, तो जले हुए चावलों की स्मेल बाकी चावल में भी आने लगती है जो जले नहीं हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक प्याज का टुकड़ा ले लेंगे, मतलब एक प्याज ले लेंगे और उसको 4 टुकड़ों में काट देंगे। आप चाहें तो इस पूरे प्याज को एक साथ रख सकते हैं या फिर टुकड़े करके भी इसमें रख सकते हैं। अगर टुकड़े करके रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप जगह-जगह पर प्याज के कुछ पीसेस रख सकते हैं। 5 मिनट के लिए आपको कुकर का ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देना है और 5 मिनट बाद आप इसे निकाल कर, खोल कर चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि खाने में से चावलों की जो जली हुई स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी और उसके बाद ये जो प्याज हमने इसके अंदर रखा है, आप एक-एक पीस करके हर प्याज को निकाल सकते हैं। ये प्याज बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, आप इसे सैलेड में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अगले खाना जब आप बनाएँगे, डिनर बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो जले हुए चावलों की कोई स्मेल नहीं आएगी, चावल ज़्यादा नहीं जलेंगे और साथ ही साथ प्याज का भी यूज़ कर पाएँगे। तो आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, तवे पर अक्सर हम लोग सिर्फ़ रोटी ही बनाते हैं। सीधे तवे का अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं रोटियाँ बनाने के अंदर। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका और बताऊँगी जिसमें हम रोटी नहीं बनाएँगे, लेकिन ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर तवा रखते हैं और गैस को ऑन कर लेते हैं और तवे को पलट लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम इसे ऐसे क्यों पलट रहे हैं? तो आप देखते जाइए, आप खुद ब खुद समझ जाएँगे। तवा थोड़ा-सा हमें गरम करना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। ध्यान रखना है कि इसकी फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। उसके बाद एक कटोरी लीजिए और इस आटे की लोई को धीरे-धीरे करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा आपको स्प्रेड करना है। हाथों का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको गरम लगे तो आप कटोरी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा इसे थोड़ा हमें पकाना है। उसके बाद किसी भी चाकू की मदद से आप इसे निकाल लीजिए। तो हमें इसे सिर्फ़ एक तरफ से ही पकाना है। अब इसे हम हटा लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा-सा सरसों का तेल लगा लेते हैं। सरसों का तेल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसके ऊपर थोड़ी-सी हम हल्दी भी लगा लेते हैं। हल्दी भी एक बहुत अच्छे एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए और किसी भी तरीके के पेन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, हमारे घर में जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। लेकिन आजकल तो घुटने दर्द की समस्या बूढ़े हों या जवान सभी को होने लगी है। तो
इस ट्रिक का यूज़ हर कोई कर सकता है। थोड़ा-सा आपको क्या करना है, रोटी हल्की गर्म होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कि रोटी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हाथों से आप आसानी से छू सके बस इतनी गर्म होनी चाहिए। उसे आप घुटनों के ऊपर रख दीजिए, फिर एक कपड़ा ले लीजिए या कोई भी चीज़ ऐसे ले लीजिए जो आप अच्छे से रोटी को बाँध सकें। एक हल्की-सी गाँठ लगा दीजिए, बहुत टाइट नहीं लगानी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले घुटने की हल्की-सी मसाज कर सकते हैं और उसके बाद आप इस रोटी को इसके ऊपर लगा दीजिए और रात भर के लिए आप आराम से सो जाइए। आपके घुटनों के दर्द में आपको काफ़ी आराम लगेगा, ये आपको अगले दिन उठकर ही पता लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, हर घर में जब कभी भी लहसुन आता है ना, तो हम उसको अलग-अलग तरीके से छीलते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने लहसुन को छीलने का एक ऐसा तरीका बताया था जिसमें लहसुन की कली में बीच में एक कट लगा दीजिए, उसके बाद सारे लहसुन आराम से निकल जाएँगे। ऐसा ही एक तरीका आज मैं आपको और बताने वाली हूँ जिसकी मदद से लहसुन तो छिलेगा ही साथ आपके खाने का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उस ट्रिक का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम लहसुन के अंदर एक चाकू को इस तरीके से लगा देंगे। चलिए चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर हम गैस को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके अच्छे से इस लहसुन को अलट-पलट कर सेंक लेंगे। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि लहसुन नहीं जलना चाहिए। सिर्फ़ इसका जो बाहर का ये कवर है यानी छिलका, इसको थोड़ा-सा हमें काला करना है ताकि ये आराम से लहसुन की स्किन को छोड़ सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको अच्छे से सेंक लिया है और इसे निकाल भी लिया है। अब इसे हम कैसे छीलेंगे, तो यहाँ पर मैं सारी कलियों को आराम से अलग कर लेती हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सारे लहसुन छील लिए हैं। अब इसके 4 से 5 हम कलियाँ लेंगे और उसे हाथों में रख कर हम थोड़ा-सा ना ऐसे रब कर लेंगे, ऐसे मसल लेंगे। ऐसा करने से ना इसके छिलके हैं जो अपने आप ही इसकी स्किन छोड़ने लगते हैं। और आपने अगर कभी इस तरीके के थोड़े भुने हुए लहसुन की सब्ज़ी खाई है ना, तो आपको पता होगा कि वो खाने में कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है और खाने का टेस्ट भी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया ना, तो इसे आज ही ट्राई करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। इस ट्रिक का यूज़ करके खाना बनाएँगे तो आपका खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और उसका टेस्ट भी 100 गुना तक बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ आप काफ़ी सारे लहसुन को बहुत ही कम टाइम में एक साथ एक ही बार में छील पाएँगे। आई होप कि ट्रिक अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस तरीके के जूने का यूज़ अक्सर हम लोग अपने घर में सिर्फ़ बर्तन धोने के लिए करते हैं। स्टील का हो या फिर लोहे का, इस तरीके के जूने का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्तन धोने के लिए किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊँगी यूज़ करने का, जिसके बाद आप इसको सिर्फ़ बर्तन धोने के अलावा और दूसरे कामों में भी यूज़ कर पाएँगे। तो वो तरीका क्या है, आप ये ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कैंची होती है, चाहे वो सिलाई मशीन की हो या घर में नॉर्मल तरीके से हम जो यूज़ करते हो उसकी हो, कई बार इनकी धार कम हो जाती है। तो हम किचन की तरफ चलते हैं, गैस ऑन करते हैं और गैस पर आपको सिर्फ़ कुछ ही सेकंड्स के लिए इस कैंची की आगे वाला जो हिस्सा है, इसको अच्छे से सेंक लेना है। जब ये पूरी तरीके से अच्छे से गर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा हाथ थोड़ा बचा के रखिएगा क्योंकि कैंची गर्म है। उसके बाद आप क्या करेंगी, जो आपने स्टील का जूना देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको चलाना है। आपको लगातार इस तरीके से कुछ ही देर के लिए चलाते रहना है क्योंकि कैंची गर्म है और इस टाइम पे इसकी धार बहुत अच्छे से तेज हो सकती है। तो इस तरीके का यूज़ करेंगे तो कैंची की धार कुछ ही सेकंड्स और मिनटों के अंदर बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी जिसकी मदद से आपका खर्चा भी बचेगा, आपका काम भी आसान होगा और आपकी लाइफ़स्टाइल भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं। कल मिलेंगे फिर से ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।